वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थल बन जाता है और 7 समुंदर पार परदेशियों को भी अपना भाई बंधु कहकर बुलाता है। यही प्रेम की भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। सुप्रभात, मैं लक्ष्मी प्रिया कक्षा 10वीं की छात्रा स्वतंत्रता दिवस की इस पावन अवसर पर राष्ट्रध्वज को सतत नमन करते हुए सर्वप्रथम इसकी बधाई आदरणीय विद्यालय निर्देशक, प्रधानाचार्य, अतिथिगण, शिक्षकगण एवं प्यारे साथियों को देना चाहूँगी। आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आज की सुनहरी सुबह के परिवेश में तिरंगा का ये बिखरा रंग तथा प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर निखरा ये उमंग इस बात को प्रमाणित करता है कि स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक विशेष महत्व रखता है। आज हम तिरंगे के नीचे खड़े हैं, लेकिन जरा सोचिए कि तिरंगा यहाँ तक पहुँचा कैसे। इसके हर रंग में हजारों बलिदानों का लहू मिला है। भगत सिंह की आखिरी मुस्कान, आज़ादी का अंतिम संघर्ष और रानी लक्ष्मीबाई की तलवार हमें याद दिलाती है कि आज़ादी की कीमत सिर्फ खून से चुकाई गई है। लेकिन क्या बलिदान का अर्थ सिर्फ प्राण गंवाना है? नहीं, बलिदान का अर्थ है अपने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को त्याग कर इस देश के लिए समर्पित होना। आज 2025 में हमें किसी युद्ध भूमि में नहीं जाना, बल्कि भ्रष्टाचार, प्रदूषण और सामाजिक असमानता से लड़ना है। यही आज की सच्ची देशभक्ति है। हम कहते हैं कि हमें देश बदलना है, पर देश कोई बाहर की चीज़ नहीं जिसे बदला जाए। देश तो हम सबसे मिलकर बना है। अगर हम बदलेंगे तो ये देश भी बदलेगा। हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं क्योंकि किसी ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। हम कहते हैं कि आज हम मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि किसी ने फांसी के फंदे को भी चूम लिया। पर जरा सोचिए, क्या उनका लक्ष्य अंग्रेजों को भगाना था? नहीं, वो एक ऐसा देश का निर्माण करना चाहते थे जहाँ शिक्षा, सम्मानता और सम्मान हो। याद रखो, तिरंगा तब ऊंचा है जब हम गिरने से इनकार करते हैं, और ये देश तब आगे बढ़ेगा जब हम झुकने से इनकार करेंगे। तो चलो, आज आज़ादी की इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अपनी हर सांस को भारत के नाम करेंगे। हम अपने कर्मों से साबित करेंगे कि हम उस आज़ादी के लायक हैं जिसे हमारे वीरों ने प्राणों से सींचा है। हम भारत को संपूर्ण विश्व में एक महान राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन याद रखना, महान राष्ट्र केवल सुंदर लोगों द्वारा नहीं बनाए जाते, बल्कि उन लोगों द्वारा बनाए जाते हैं जो अपने लिए नहीं, इस देश के लिए जीते। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि लहू से सींचा है इस चमन को, कि लहू से सींचा है इस चमन को, कभी मिटने न देना इस वतन को। धन्यवाद।